कॉलेज डिग्री तो तुम कर रहे हो बट जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था बट अभी तुम्हारा इंटरेस्ट एकदम ही मर चुका है। जस्ट बिकॉज तुमको वो डिग्री की असलियत पता चल गई है या जस्ट तुम्हारा इन जनरली मन मर गया है। ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होने वाला है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी एक ऐसा ही लड़का हूँ जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा है और कोडिंग और ये सब चीज़ों में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऑल दो मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो कि फर्नीचर के ऊपर है और उसके ऊपर मैं अपना करियर भी बना सकता हूँ, बट अभी के टाइम पे मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में और इसमें कुछ गलत बात है भी नहीं। पहले इस चीज़ को कैटेगराइज करते हैं दो चीज़ों में। कॉलेज में ना दो टाइप की डिग्री होती है ज़्यादातर। पहले एमबीबीएस इंजीनियरिंग वाली डिग्री, नीट वाली डिग्री और बहुत ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टॉप नीश है पढ़ाई की। ठीक है, जेई हो गई और ये सब क्लियर करके जो जो तुम डिग्री ज़्यादातर परस्यू करते हो उन डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। तुमको रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ता है, रेगुलरली अटेंड करना पड़ता है। और दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो लोग नॉर्मल सी फुद्दू सी डिग्री कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर कोई कॉमर्स की डिग्री कर रहे हैं और या फिर पीसीए वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी नॉर्मल सी डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा ने लोन लेके अगर वो फीस भर रहे हैं, ठीक है, लोन चल रहा है तुम्हारे पापा का, ट्रस्ट में तुमको सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि तुमको फेल नहीं होना है। मेरे कॉलेज में एक ऐसा लड़का था जो बाहर से कहीं आया हुआ था और यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और उसके जो भी स्कॉलरशिप आती थी और जो भी उसके घर वाले भेजते थे पैसे, वो सारे पैसे उड़ा देता था और लड़कियों के सामने फ्लेक्स करने में बिता देता था। अपने लिए नए नए कपड़े खरीद लेता था। मतलब सोच लो इतने ज़्यादा गधे लोग आते हैं कॉलेज में। अगर तुम उनमें से नहीं हो तो समझ जाओ तुम थोड़ी सी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पे तो हो, तुम थोड़े बेटर पर्सन तो हो। और अगर तुमने भी सेम चीज़ करी है ना, शर्म आनी चाहिए तुमको। सो पहली चीज़ दिमाग में ये बिठा लो कि तुमको फेल नहीं होना है। ठीक है भाई, पढ़ लोगे तुम, एग्ज़ाम से पहले पढ़ो थोड़ा सा, बट 80 की 80 तो नहीं लानी है तुमको। समझ रहे हो तुम? इट्स जस्ट लाइक फेलिंग इन स्कूल। 12th क्लास में 11th क्लास में फेल होने में कैसा लगता है? गंदा लगता है ना जब दूसरे लोगों के साथ बैठोगे। डिग्री तुमको अभी भी करनी ही है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने पैसे भरे हैं। माँ चुदा है तुम्हारा इंटरेस्ट, जितना भी तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल था ना, नहीं है अभी वो डिग्री में, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तुम पढ़ सकते हो। अपने आप को इतना ज़्यादा ढीला मत बनाओ कि होएगा ही नहीं मुझसे, ये नहीं करना, कुछ और है वो अलग बात है अपने को। ठीक है, कर भी लेंगे, उसके बारे में भी आगे मैं बात करूँगा, बट तुमको फेल तो नहीं होना है। क्योंकि तुम वो फेल होते हो ना, 80 आती रहती है आती रहती है, तुम एक ऐसे ग्रुप ऑफ द पीपल्स के बीच में अपने आप को डाल देते हो जो कि बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। हम अपने आप को एकदम डब्बू बच्चे में से डाल रहे थे जो स्कूल में तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था बट इतना ज़्यादा फेल भी नहीं होता था जो कॉलेज में हो रहा है। तो अपने आप को ये चूतिया बनाना बंद कर दो कि मेरा मोटिवेशन नहीं है, मेरे को कुछ अलग करना है, मेरे को ये करना है, मैं जॉब में बिजी हूँ। नहीं, टाइम निकाल के पढ़ लो थोड़ा सा यार। डोंट एवर गेट फेल्ड। ठीक है, मैं रेगुलर कॉलेज जाता हूँ इसलिए मेरे को मेरे पैशन के ऊपर काम करने के लिए टाइम नहीं है। देख भाई, ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। सारे जो लोग हैं ना, एक दो एग्जांपल देखोगे जो उनने जो ड्रॉप आउट है, वो ड्रॉप आउट तब करते हैं कॉलेज से मैक्सिमम। ठीक है, जब उनका कुछ होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है अपने ऊपर। तू तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट है भी नहीं। अगर तेरे को पूरे 24 घंटे दे भी दिया ना, पूरे महीना भर दे दिया ना, तो उसको सिर्फ वेस्ट कर देगा ओवर थिंकिंग करके। इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अपने आप को रीज़न देना बंद कर दो कि कॉलेज में मेरे को टाइम नहीं मिलता, कॉलेज में मैं ये नहीं कर पाता। रिसेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। अवॉइड करना है जो ठोकने की आवाज़ आ रही है। 2 घंटे की दूरी है, मैं यहाँ से बैठता हूँ बस में सुबह, 2 घंटे बाद पहुँचता हूँ, 2 घंटे बाद आता हूँ। मेरे को बहुत स्टार्टिंग में बुरा लग रहा था कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो जो टाइम है ना, वो तो मेरा फ्री टाइम है पैशन के ऊपर काम करने के लिए। तो मैं जाते आते टाइम वीडियो के स्क्रिप्ट लिखना चालू करी है मैंने, और भी चीज़ें मैं सीखना चालू करी है, क्योंकि बस में मेरे को जगह मिल जाती है और अगर मेरे को सीट मिल रही है, मैं अपना दिमाग तो चला ही सकता हूँ और अपना पेन कॉपी ऑन कर देता हूँ, पेन कॉपी खोल लेता हूँ और मस्त अपना पैशन के ऊपर काम कर लेता हूँ। कॉलेज में तुम बंक वगैरह करते होगे, कॉलेज में तुमको टाइम मिलता होगा, लाइब्रेरी में जाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें उठाओ। ठीक है, चोरी करके ले आओ बुक्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, मस्त उसको पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, कॉलेज में टाइम निकालो अपने पैशन के लिए। अगर तुम्हारे लेक्चर्स नहीं लग रहे हैं, ठीक है, अगर तुम घर में नहीं काम कर पा रहे हो, जाओ कॉलेज, वहाँ पे जाके तुम अपना पैशन फॉलो करो। आसपास लोगों से तुम मिलोगे, बात करोगे, नेटवर्क भी बढ़ेगा तुम्हारा। और तुमको नहीं पता कि कैसे तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हो वहाँ पे, और भी लोग मिल जाए। यू डोंट हैव एनी आइडिया। समझ रहे हो? स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर कॉलेज फ्रेंड्स। ठीक है, आई नो मतलब चूतिए लगते हैं अपने को कॉलेज के क्लास वाले। ठीक
ठीक है, मैं उनसे बात करने का नहीं बोल रहा हूँ, बट सीनियर्स जूनियर्स कोई नए नए आए हैं, कुछ नई चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जूनियर्स ना थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग रहते ही हैं। मेरे जो सीनियर्स हैं ना उनको मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगता हूँ, मेरे जो जूनियर हैं मेरे को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें कर रहे हैं ऐसी। तो उससे भी थोड़ा कनेक्शन रखो और थोड़ा सीनियर्स लोगों से भी कनेक्शन रखो, ताकि तुम उनसे कुछ सीख पाओ, नई चीज़ें, यूनिकनेस सीख पाओ, क्योंकि वो एकदम न्यू फ्रेश, तो तुम उनसे भी आइडियाज़ ले सकते हो, उनकी बातों से, उनके बातों वगैरह। अपना मोड ऑन रखा करो, अपना फ़ोन का नोट पैड हमेशा ऑन रखा करो। तुमको नहीं पता तुमको कौन सीनियर कैसा आइडिया दे पाए, या फिर कौन सा जो पर्सन बात कर रहा है वो कौन सा आइडिया दे दे या फिर कुछ सिखा दे, वो चीज़ को लिख लिया करो। ठीक है, अगर यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो तो तुमको पता नहीं कौन से बंदे से कौन सा कैरेक्टर मिल जाए, कौन सी स्क्रिप्ट मिल जाए, कौन सा आइडिया आ जाए वीडियो का, यू नेवर नो। ठीक है, तो ऐसा बंद करो कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई ही करूँगा, मैं मेरा पैशन की तरफ तो देख ही नहीं सकता। नहीं, तुम कॉलेज के टीचर्स के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, कुछ फन कर सकते हो वहाँ पे, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है करने को। अपन अपने आप को सिर्फ एक्सक्यूज़ दे देते हैं, बांध देते हैं ये सब चीज़ों में। जो चीज़ डिग्री कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आगे पॉइंट्स दूंगा, तो ये सिर्फ वीडियोस कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नहीं है। एमबीबीएस करना था, तुम्हारी नीट नहीं हुई, अब तुम बीडीएस वगैरह कर रहे हो, डेंटल वगैरह का कोर्स, फिजियोथेरेपी कर रहे हो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी डिग्री एकदम ही यूज़लेस नहीं है। लोगों की बातों में आना बंद करो, इतनी जल्दी मैनिपुलेट मत हो जाया करो किसी की भी बातों से। अगर तुम्हारा सच्ची में मन से इंटरेस्ट नहीं है वो बात अलग है, बट तुमने लोगों की बातें सुन सुन के तुम्हारी डिग्री को इतना ज़्यादा बेकार बोलने लग गए हो कि तुम्हारा मन ही मर गया है। मैं उन लोगों को फोकस कर रहा हूँ, नहीं भाई, तुम्हारी फील्ड में भी टॉप लेवल पे जा सकते हो, तुम्हारी डिग्री इतनी भी नहीं बुरी है। सो इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करना स्टार्ट करो, इंटरेस्ट लेकर वापस से वो चीज़ें सीखना, लर्निंग करना स्टार्ट करो। कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो C++, जावा, जो भी तुमको पाइथन वगैरह करना है करो, मन लगा के करो भाई। फिजियोथेरेपी कर रहे हो तुम, ठीक है भाई, उसमें भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ने का करो। अपने दिल में से, दिमाग में से वो गिल्ट निकाल दो कि तुमको MBBS नहीं मिला तो ये डिग्री से क्या ही कर लूँगा। नहीं भाई, करना है आपको, थोड़ा ब्रेक ले, खुद से पूछ, खुद से एनालाइज कर। ठीक है, इतना जो पैसे भर रहा है वो सारे के सारे वेस्ट तो नहीं है यार, और भी लोग कर रहे हैं, कुछ तो हो ही जाएगा तेरा। ठीक है, बट ये बात है कि सब लोग कर रहे हैं, तेरे को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, थोड़े से ज़्यादा नेटवर्क बनाने पड़ेंगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडीज़ टू इफ़ यू हैव इंटरेस्ट। और तुम्हारा इंटरेस्ट मर गया है दूसरे लोगों की बात सुन के, तो बिल्ड नेटवर्क, बिल्ड कनेक्शन। ठीक है, अपने टीचर्स वगैरह के कांटेक्ट में रहो, अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में रहो, ताकि तुमको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। जॉब वगैरह करना है तो सिर्फ नेटवर्क ही काम आते हैं। तुम्हारी स्किल्स भी बहुत अच्छी हो और तुम अगर नेटवर्क कम रहना तो तुम वही 15-20 हज़ार में अटके रह जाओगे। अगर तुम्हारी स्किल्स बहुत कम भी है और नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, सो देर इज़ अ ह्यूज चांस कि तुमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह पे तुमको जॉब मिल सकती है। ट्रस्ट में, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। नेटवर्क हमेशा हेल्प करता है। नेटवर्क ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि दोस्त बनाओ, रोज़ रात में बात करो, रोज़ रात में टाइम पास करो, नहीं। जस्ट कि उनको अगर जॉब वॉब की रहे तो वो तुमको याद कर सकें, या फिर ऐसा तुमको पता उनकी लाइफ में, उनके दिमाग में ये बंदा रहे कि हाँ भाई ये क्रिएटिव है, ये एडिटिंग भी करता है, तो फ्रीलांसिंग के लिए इसको मैं जॉब पे रख सकता हूँ, कहीं और ज़रूरत है तो। समझ रहे हो, ऐसे वाले नेटवर्क थोड़े ग्रुप में जुड़ गए, कम्युनिटी में जुड़ गए किसी, जहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जॉब वगैरह के लिए, सब जगह होते हैं, वो ढूंढने की देर रहती है। तुम खुद भी ढूंढना ट्राई करो, इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे ये सब चीज़ें, एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में उतरना पड़ता है ये सब चीज़ें ढूंढने के लिए। देखो, तुम्हारी डिग्री इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, लव मैरिज अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर लो, या तो तुम उस पर्सन से शादी कर लो जिस पर्सन को तुम प्यार करते हो, या तो जिस पर्सन से तुम्हारी शादी हो गई है उससे प्यार करना चालू कर दो। एट द एंड ऑफ द डे तुम खुश रहोगे अगर सच सुनने की हिम्मत रखते हो, और अगर अपने आप को सच में इम्प्रूव करने की हिम्मत रखना चाहते हो तो ये मास्क उतरने का वेट करो। ये जब तक ये मास्क उतरेगा तब तक तुम डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। मैं बोलता हूँ तुमसे अगली आने वाली वीडियो में।